नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक कहानी, सोच। सुधा, देख बिटिया, तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है हमने। फ़ोटो देखा? माँ, मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे शादी नहीं करनी। आप छोटी की करवा दो। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? सुधा के पिता गुस्से में बोले। पापा, मुझे ये प्यार मोहब्बत शादी रिश्ते सब बेमानी लगते हैं। ये सब मतलब के दिखावे हैं बस। सुधा। पापा गुस्से से लाल होते हुए चिल्लाने लगे तो सुधा अपना पर्स उठाकर अपने छोटे से ब्यूटी पार्लर की ओर बढ़ गई। दरअसल उसकी दो सहेलियों के साथ शादी के बाद बुरा बर्ताव किया गया था और उस पर घर पर अक्सर टीवी सीरियल में सास बहू का मनमुटाव झगड़ा उसने तय किया कि वह शादी ही नहीं करेगी। चूँकि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था तो एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था अपनी कॉलोनी में। अभी वह गुस्से में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बुदबुदा रही थी कि अचानक पार्लर के सामने एक ऑटो रुकते हुए देखा। उसने खिड़की से देखा तो एक वृद्ध पुरुष और एक महिला दिखे। दरवाज़ा खोलकर उनका अभिवादन किया, उन्हें बैठाया। उसके पहले कि वह पूछते किस लिए आए हैं, मतलब आप दुल्हन के दादाजी हैं, तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी दूर की कॉलोनी से आए हैं। जी बताइए अंकल जी, क्या प्रोग्राम है? तो जवाब अंकल जी काफ़ी शर्माते और सकुचाते हुए बोले, मैं इनके बाल रंगवाना चाहता हूँ और जो भी आप इनकी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं वो कर दीजिए। आज शाम की पार्टी है, इसके लिए इन्हें तैयार कर दीजिए। सुधा ने गौर से बुजुर्ग आंटी को देखा। सफ़ेद बाल, चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें। खैर उसने अंकल जी से पूछा, हेयर डाई टेस्ट करना पड़ता है क्या? पहले भी आंटी जी ने डाई लगवाया है? तो अंकल जी ने शर्माते हुए बोले, हाँ, शादी के समय। सुधा बोली, ओह, उस बात को तो 30-40 या उससे ज़्यादा साल हो गए होंगे ना? अंकल जी बोले, नहीं बेटा, बस 1 साल पहले। सुधा थोड़ा सा फिर चौंक गई तो अंकल जी मुस्कुरा उठे। शायद वो सुधा के मन की दुविधा को समझ गए थे। वह बोले, बेटा, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और बेटे मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुआ हूँ, किसी पर आश्रित नहीं हूँ। ये मुझे मंदिर में मिली, इनका विवाह नहीं हुआ, बीमार रहती थी। बेटा हमें साथ रहना चाहिए था, इसलिए हमने शादी कर ली। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है और मैं इन्हें तैयार करवाने आपके पास आया हूँ। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अंकल जी को चाय बिस्किट दिए और टीवी चलाकर आराम से बैठने को कहा और आंटी जी को पार्लर में ले गई। करीब 2.5 घंटे बाद उन्हें जब वह अंकल जी के पास लेकर आई तो उनके चेहरे की खुशियाँ देखकर वो भी खुशी से झूम उठी। कैसे उन दोनों की आंखों में खुशी और आंसू के साथ साथ प्रशंसा के भाव थे। दोनों शीशे में एक दूसरे को देखकर खिलखिला रहे थे। भूल गए थे दोनों की वो हैं कहाँ। दोनों बार बार सुधा धन्यवाद के साथ साथ आशीर्वाद दिए जा रहे थे। पेमेंट के नाम पर सुधा ने भी बहुत मामूली सा चार्ज लिया, क्योंकि ऐसे प्यार करने वाले क्लाइंट शायद ही कभी उसके पार्लर में आएंगे। उस समय उसे एहसास हुआ, जीवन में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। कुछ हमें अच्छाइयों का एहसास कराते हैं तो कुछ बुराइयों का। शायद इसीलिए ईश्वर ने 5 अंगुलियों को बराबर नहीं रखा। जो उसकी सहेलियों के साथ हुआ जरूरी तो नहीं कि वही सबके साथ हो, और दुनिया में सभी गलत हों जरूरी तो नहीं। ऐसे प्यार करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले इंसान भी तो हैं। उसने एक बारगी पर्स उठाया और घर की ओर चल पड़ी। मम्मी पापा ने जो उसके लिए रिश्ता देखा है उससे मिलने और बात करने के लिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।